प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे बाइबल क्या है। तो शब्द बाइबल लैटिन और ग्रीक शब्दों से निकल कर आया है, जिसका अर्थ है पुस्तक, जो कि एक सही नाम है, क्योंकि बाइबल सभी लोगों के लिए और सभी समयों के लिए लिखी गई है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके समान और कोई भी पुस्तक नहीं है। 66 पुस्तकें मिलकर बाइबल को पूरा करती हैं। इसमें व्यवस्था की पुस्तकें हैं, जैसे कि लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण। बाइबल में ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जैसे कि एजरा और प्रेरितों के काम। बाइबल में काव्य संग्रह है, जैसे कि भजन संहिता और सभोपदेशक। बाइबल के अंदर भविष्यवाणियों की पुस्तक है, जो कि नबियों द्वारा लिखी गई, जैसे यशाया और प्रकाशित वाक्य। बाइबल में जीवन संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो कि मत्ती और यूहन्ना है। और बाइबल में पत्रियाँ भी है, जो कि पत्र है जो चेलों के द्वारा लिखे गए, जैसे कि टाइटस और इब्रानियों। तो सबसे पहला पॉइंट है, बाइबल का लेखक कौन है। तो बाइबल को लिखने में विभिन्न 40 प्रकार के लेखकों का योगदान है, जिन्होंने लगभग 1500 साल के टाइम पीरियड के अंदर बाइबल को लिखा था, जिसमें राजा थे, मछुआरे थे, पुरोहित थे, सरकारी अधिकारी थे, किसान थे, चरवाहे थे और डॉक्टर यानी वैद्य थे। इस पूरी विविधता के साथ आते हुए भी अविश्वसनीय रूप से एकता में यह पूरी रीति से एक सामान्य विषय पर ही केंद्रित रही है। बाइबल की एकता यानी यूनिटी इस तथ्य के कारण है कि इसका लेखक एक ही है, अर्थात स्वयं परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है, अकॉर्डिंग टू तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16। मानवीय लेखकों ने सटीकता के साथ केवल वही लिखा जिसे परमेश्वर ने उनको लिखने का बोला, और इसका परिणाम यह हुआ कि यह परमेश्वर का सिद्ध और पवित्र वचन है, अकॉर्डिंग टू भजन संहिता चैप्टर 12। फिर बाइबल के विभाजन। तो बाइबल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। संक्षेप में कहा जाए तो पुराना नियम एक जाति की कहानी है और नया नियम एक व्यक्ति की कहानी है। उस जाति का चुनाव एक व्यक्ति यानी यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए एक तरीके के रूप में किया गया था। पुराना नियम इज़राइल जाति की स्थापना और इसे संरक्षित रखने का विवरण देता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह संसार को आशीषित करने के लिए इस्राएल का उपयोग करेगा, जो कि उत्पत्ति चैप्टर 12 में लिखा है। एक बार जब इज़राइल एक जाति के रूप में स्थापित हो गया, तब परमेश्वर ने उस जाति के भीतर ही आशीषों को लाने के लिए एक परिवार अर्थात दाऊद के परिवार को चुन लिया। इसके पश्चात दाऊद के परिवार में से एक ऐसे व्यक्ति को दिए जाने की प्रतिज्ञा की, जो प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को लेकर आएगा, जिन आशीषों का वर्णन यशाया के 11वें अध्याय में किया गया है। नया नियम इस प्रतिज्ञा किए हुए व्यक्ति के आगमन के बारे में वर्णन करता है, जिसका नाम यीशु था, और वह पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करता है, जब वह एक सिद्ध व्यक्ति को जीवन यापन करता, उद्धारकर्ता बनने के लिए मर जाता है और मुर्दों में से जिंदा भी हो जाता है। बाइबल का केंद्रीय पात्र कौन है। तो बाइबल का केंद्रीय पात्र यीशु मसीह है। संपूर्ण बाइबल वास्तव में यीशु मसीह के बारे में ही है। पुराना नियम यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियाँ करता है और इस संसार में उसके प्रवेश के लिए स्टेज को तैयार करता है, जबकि नया नियम उसके आगमन और उसके कार्य की व्याख्या करता है, जो हमारे इस पापपूर्ण संसार में उद्धार लेकर आएगा। यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़कर है। सच्चाई तो है कि यीशु मसीह एक व्यक्ति से ही बढ़कर है। वह शरीर में परमेश्वर है और उसका आगमन संसार के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना है। स्वयं परमेश्वर एक व्यक्ति बन गया ताकि वह हमें स्पष्ट समझ को प्रदान कर सके कि वह कौन है, परमेश्वर कैसा दिखाई देता है। वह यीशु मसीह की तरह है।
यीशु मसीह मानवीय रूप में परमेश्वर है, अकॉर्डिंग टू यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 14 एंड चैप्टर 14 वर्स 9। बाइबल का संक्षिप्त सारांश क्या है? तो बाइबल का जो संक्षिप्त सारांश है, परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसको एक सिद्ध वातावरण में रख दिया, फिर भी मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करता है। जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए निश्चित किया था उससे वो गिर जाता है। परमेश्वर उसे पाप के कारण एक श्रापित संसार की अधीनता में रख देता है, परंतु साथ ही तुरंत सारी सृष्टि और मानवता को इसकी मूल महिमा में इसे पुनर्स्थापित करने की योजना भी प्रारंभ कर देता है। छुटकारे की उसकी योजना के हिस्से के रूप में परमेश्वर अब्राहम को बेबीलोन में से कनान जाने के लिए बुलाहट देता है, जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व है। परमेश्वर अब्राहम, उसके पुत्र आइसैक और उसके पोते याकूब, जिसे इज़राइल कहा जाता है, को प्रतिज्ञा देता है कि वह उसके वंशजों के द्वारा संसार को आशीर्वादित करेगा। इज़राइल का परिवार मिस्र से कनान की ओर जाता है, जहाँ वह एक जाति के रूप में विकसित हो जाता है। लगभग 1400 साल पूर्व परमेश्वर इज़राइल के वंशजों को 1400 ईसा वर्ष पूर्व इज़राइल के वंशजों को मिस्र से बाहर मूसा की अगुवाई में मार्गदर्शन करते हुए बाहर लेकर आते हैं और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई भूमि यानी कनान को अपनी भूमि होने के लिए देते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर इज़राइल के लोगों को व्यवस्था देता है और उसके साथ एक वाचा या नियम स्थापित करता है। यदि वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे और अपनी चारों ओर की जातियों के द्वारा मूर्ति पूजा के पीछे नहीं चलेंगे, तब वे संपन्न हो जाएंगे। यदि वे परमेश्वर का त्याग कर देंगे और मूर्ति पूजा करेंगे, तब परमेश्वर उनकी जाति का नाश कर देगा। लगभग 400 वर्षों के पश्चात दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान के शासन के समय इज़राइल बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राज्य यानी देश के रूप में विकसित हो चुका था। परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान को प्रतिज्ञा दी थी कि उसके वंशजों में से एक सदैव के लिए अनंत काल का राजा के रूप में राज्य करेगा। सुलेमान के शासन के पश्चात इज़राइल की जाति का विभाजन हो गया। उत्तर वाले 10 गोत्रों को इज़राइल कहकर पुकारा गया और वे लगभग 200 वर्षों तक बने गए, जब तक कि परमेश्वर ने उनका न्याय मूर्ति पूजा के कारण नहीं किया। और अशूरियों ने इज़राइल को 721 ईसा पूर्व बंधुआई में ले लिया। दक्षिण के 2 गोत्रों को यहूदा कहकर पुकारा गया और वे थोड़ा ज़्यादा समय तक बने रहे, परंतु अंत में उन्होंने भी परमेश्वर की ओर पीठ फेर ली, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के लोगों की गुलामी के अधीन लगभग 600 ईसा पूर्व भेज दिया। लगभग 70 वर्षों के पश्चात परमेश्वर उदारता के साथ बचे हुए लोगों को बंधुआई में से अपनी भूमि पर वापस लौटा लाया। यरूशलेम राजधानी को फिर से 444 ईसा पूर्व निर्मित किया गया और इसराइल ने एक बार फिर से राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। इस तरह पुराना नियम समाप्त हो जाता है। फिर नया नियम 400 वर्षों के पश्चात बैतलहम में यीशु मसीह के आगमन के साथ शुरू होता है। यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ अब्राहम और दाऊद का वंशज से आता है और यीशु ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की छुटकारे की योजना को पूरा करेगा। यीशु विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को पूरा करता है। वह पाप के लिए मर जाता है और मृतकों में से जी उठता है। मसीह की मृत्यु इस संसार के साथ नई वाचा यानी नए नियम का आधार है और वे सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पाप से बचाए जाते हैं और अनंत काल तक जीवित रहते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात यीशु ने उसके चेलों को लोगों को बचाने के लिए उसके जीवन की और उसकी सामर्थ्य के संदेश फैलाने के लिए भेज दिया है। यीशु के शिष्य यीशु के शुभ संदेश यानी गॉस्पल को और उद्धार को फैलाने के लिए दुनिया के प्रत्येक दिशा में चले गए। उन्होंने एशिया माइनर, यूनान और सारे रोमन साम्राज्य में यात्राएं की। नया नियम इस भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है कि यीशु मसीह एक दिन इस अविश्वासी संसार का न्याय करने और इस दुनिया को श्रापों से मुक्त करने के लिए एक बार फिर से वापस आएगा। तो परमेश्वर आपको इस आर्टिकल से बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।